हम काहे को लड़ेंगे? हमारे कोई प्रधानमंत्री से लड़ाई है, हमारी भैंस तो खोली ना है। नहीं, प्रधानमंत्री जी हमको जो है किसान मानने को तैयार ही नहीं है। सरकार की चाल है ये चाल। तो हम प्रधानमंत्री जी की बात क्यों माने? वो जुमले छोड़ रहे हैं कि बॉर्डर पर जो पड़ा हुआ है, जो रात की ठंड सह रहा है, जो ओस में और सर्दी में सड़क पर पड़ा है, क्या वो किसान है? और किसान है तो पहले उसका प्रमाण लेके आए कि ये किसान है। तो जो किसान कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, और ये किसान नहीं करेंगे तो देश उसी दिन गुलाम हो जाएगा। ये अपने ऑफिस में बैठ के धमकाने का काम करते हैं, किसान को बहकाने का काम करते हैं। आज झूठ बोलते हैं उन्होंने बैरिकेड लगाए थे, किसानों ने नहीं लगाए थे, सड़क किसानों ने नहीं रोकी थी। बातचीत काहे की करे भैया? बातचीत कोई हमारी लड़ाई हो तो कोई बातचीत करे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग गलत है, इसको मैं कहता हूँ गलत है वो। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के खास कार्यक्रम जनता मांगे जवाब में आज हम हैं छिल्ला बॉर्डर पे और बात करते हैं आंदोलनरत किसानों से कि जब सरकार बार बार कह रही है कि आपकी जो भी संदेह हैं वो दूर किए जाएंगे, तब ये क्यों लोग मान नहीं रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी किसानों को संबोधित किया और कहा कि आपके मन में जो भी भ्रम है वो सब दूर करने को तैयार हैं, बातचीत की टेबल पर आप लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? नहीं, प्रधानमंत्री जी हमको जो है किसान मानने को तैयार ही नहीं है। वो टुकड़े टुकड़े गैंग मानने को तैयार हैं, वो हमको आतंकवादी मानने को तैयार है, पाकिस्तानी मानने को तैयार है। पहले वे सोच लें प्रधानमंत्री जी, क्या हम किसान हैं कि नहीं? ये पक्का अपने मन में कर ले कि बॉर्डर पर जो पड़ा हुआ है, जो रात की ठंड सह रहा है, जो ओस में और सर्दी में सड़क पर पड़ा है, क्या वो किसान है? और किसान है तो पहले उसका प्रमाण लेके आए कि ये किसान है। जब सरकार मान ही नहीं रही कि ये किसान है तो हम प्रधानमंत्री जी की बात क्यों माने? वो जुमले छोड़ रहे हैं। एक तरफ हमको किसान नहीं मान रहे, एक तरफ हमको आतंकवादी मान रहे हैं। हमारे 35 से ज्यादा किसान इस सड़क पर दम तोड़ के चले गए। प्रधानमंत्री जी की आंखों में आंसू नहीं आए, दिल नहीं पसीजा। उनकी बहनें बिलक बिलक के रो रही हैं, जिन माँ की कोख उजड़ गई है, जो माँ अपने लाल के लिए छाती पीट पीट के रो रही है, जिस बेटी का बाप चला गया है। क्या प्रधानमंत्री मानता है कि किसान देश का सड़क पर मर गया है? तो अगर हमको किसान प्रधानमंत्री मानता है तो पहले प्रमाण दे कि मैं आपको किसान मानता हूँ, जब हम वार्ता के लिए आगे की तैयारी करेंगे। और सरकार ने जो भी पत्र भेजा है किसानों को, 40 संगठनों को भेजा है कि हम आपकी सभी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं, कोई नए मुद्दा मत लाइए। एमएसपी पर, एपीएमसी पर आपके जो संदेह हैं वो दूर करने को तैयार हैं। क्या आपको लगता है कि बातचीत होगी, और बातचीत होगी तो इन सब मुद्दों को सुलझाया जा सकेगा? आज 30 दिन के बाद सरकार की जरा सी आँख खुली है कि हम इन मुद्दे पर पहले ही दिन जब किसान दिल्ली के लिए कूच कर रहा था तो जंतर मंतर का रास्ता खोल देते। सबका प्रजातंत्र में हक बनता है कि जंतर मंतर पर जाकर अपनी बात रखे, अपने विचार रखे। जो प्रजातंत्र को खत्म करने का काम किया है, आज झूठ बोलते हैं उन्होंने बैरिकेड लगाए थे, किसानों ने नहीं लगाए थे, सड़क किसानों ने नहीं रोकी थी। वहाँ जाके किसानों के बीच में किसानों से बात करते तो हम उनकी आत्मा को सच्ची मानते, हम विश्वास में लेते कि हमारी आवाज़ सुन रहे हैं। हमको तो ऐसा लग रहा है कि हमको भद्दी गाली दे रहे हैं, हमारे किसान को गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। अगर किसान को पहले विश्वास दिलाओ कि हम सच्ची किसान की लड़ाई लड़ने को मानते हैं, किसान के हक को देने के लिए हम तैयार हैं, तो हम प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे। अगर वो छल और कपट से और पेपर से अपने ऑफिस में बैठ के और ये ऐसे झूठे जुमला छोड़ेंगे तो ये किसान भी पागल नहीं है। अब यह समझ चुका है, एक दो बार जुमला चलता है, बार बार जुमला नहीं चलता। बार बार की गद्दारी किसान कैसे सह जाएगा, और ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाएगा। एक चीज़ और है कि ये चीज़ सरकार ने प्रदर्शित करने की कोशिश की है कि आंदोलन पंजाब के, हरियाणा के कुछ किसानों का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ किसानों का है, पूरे देश के किसानों का नहीं है, ऐसा प्रदर्शित किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया है प्रधानमंत्री जी, सरकार का बड़ा बड़ा शुक्र है। चलो किसी को तो आंदोलनकारी माना, शुरू में तो सबको जो आतंकवादी टुकड़े टुकड़े गैंग और पार्टियों में तब्दील कर दिया था, हमको पार्टियां बना दिया था। और 30 दिन से जो रोड पे पड़ा हुआ है वो पार्टी का आदमी 30 दिन नहीं रुक सकता। ये सच्चा किसान जो देश में काम करता है, ठंड को सहता है, बरसात को सहता है, ओले को सहता है, वही किसान 30 दिन सड़क पर लौट कर टाइम गुजार सकता। अगर प्रधानमंत्री जी को कोई शक है तो लाइए अपने मंत्री जिनमें से अपने मंत्रिमंडल से 4 दिन सड़क पर लुटा दीजिए, हम मानेंगे किसान के हितैषी हैं। इनके बीच में आके वार्ता कर लें, अपने ऑफिस में बैठ के
धमकाने का काम करते हैं, किसान को बहकाने का काम करते हैं। क्या इतना बहकने वाला किसान है? किसान जब तक पढ़ा लिखा नहीं था नहीं समझता था। इस बार भी जब MSP पे इन्होंने जो बाजरा 900 और 1000 और 1100 में बिकवा दिया, जब किसान की समझ में आया कि ये भंडारण करने की योजना है, पूरे देश में ऐसे ऐसे भंडारी पैदा कर दिए हैं कि सारे देश का अनाज खरीद कर भंडारा कर लेना और इनको ऐसा जरा जरा सा देना, भूखे मार देंगे किसान को। ये आप लोग शांतिपूर्ण ढंग से आयोजन कर रहे हैं, ये जो आंदोलन चल रहा है। अभी बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है लगभग घंटे भर पहले, उन्होंने आरोप लगाया है कि पंजाब में कल अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि देने का एक कार्यक्रम रखा गया था, वहां पर बीजेपी के नेताओं से कुछ पंजाब के किसानों ने मारपीट की। क्या आप मारपीट की इस जो घटना हुई है उसकी निंदा करते हैं, और क्या इस तरीके के जो वाक़े हैं उसको नहीं होना चाहिए, ऐसा आप मानते हैं? झूठ बोलते हैं, सरकार झूठ बोलती है, अपने आदमियों को घुसा के किसानों में। अपने जो ऐसे लोग हैं जो मलाई खा रहे हैं सत्ता की, उनको आंदोलनकारियों के बीच में घुसाकर मारपीट करते हैं। हमारे आंदोलन को कुचलना चाहते हैं, हमारे आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं कि शुरू के दिन प्रधानमंत्री जी ने सड़कें खुदवा दी, 10-10 फुट गहरी सड़कें, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी की बौछारें करी गई, लाठी चार्ज करी गई अन्नदाता के ऊपर। अन्नदाता को मारने का काम उसने किया है। 30 दिनों में हमारे किसानों ने कोई अनुशासनहीनता नहीं दिखाई है और अपनी जगह पे जहाँ पे रोक दिया वहीं पे टिक के दिन रात आंदोलन जारी रहा है। और भूख और प्यास और सर्दी सहकर भी, और ऊपर से आरोप सह रहा है। कितने आरोप लगाओगे? सच्चाई सामने आएगी, और सच्चाई को भारत ही नहीं दुनिया देख रही है। किसान दुखी है या नहीं है, किसान पीड़ित है या नहीं है। सरकार बैठ के ये कहे किसान पीड़ित नहीं है, ये तो पार्टियां पीड़ित हैं। आप सर्वे करा लीजिए बॉर्डरों पे जाकर, ये कौन सी पार्टी के लोग बैठे हैं, ये कौन से टुकड़े टुकड़े गैंग बैठे हैं। हमारा दिल दुखता है जब हमको किसान नहीं बताकर टुकड़े टुकड़े गैंग बताते हैं। हमारे दिल बहुत ठेस पहुंचती है जब पार्टी के लोग बताते हैं। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे किसान संगठन बैठे हुए हैं और अपनी मांगों के समर्थन में बैठे हुए हैं। कुछ सरकार का ये भी कहना है कि बहुत सारे ऐसे किसान संगठन भी हैं जो आके इन कृषि सुधार विधेयकों का समर्थन कर रहे हैं, सरकार से कह रहे हैं कि आप दबाव में मत झुकिएगा। नहीं, सरकार को देखिए, अगर क्यों घुसने देते हो ऐसे लोगों को? अगर आतंकवादी है तो सरकार क्या कर रही है? सरकार को आतंकवादी को चिन्हित करना चाहिए। सबके पास आधार कार्ड है, सबके पास जो पैन कार्ड है, जो चिन्हित कर लिया कि आतंकवादी है, सरकार उसे पकड़े। हम किसान ने तो पार्टी को नहीं बैठन दिया। हमने किसान संगठन सरकार का समर्थन कर रहे हैं कि ये विधेयक जो लाए हैं, कानून लाए हैं, बिल्कुल सही है। ये काला कानून है, ये काला कानून है। शर्म आनी चाहिए सरकार को। हमारी 90 साल की माताएं रात को जो खेत में जाकर आवारा पशुओं से अपने खेती की रखवाली कर रही है, और उसका एक बेटा सीमा पर जाकर सीमा की रक्षा कर रहा है, देश की रक्षा करता है। दूसरा बेटा जो है बॉर्डर पर सड़क पर पड़ा हुआ है और नंगी छत के ऊपर पड़ा हुआ है। सरकार को तो ये सोचना चाहिए कि ये जो देश का अन्नदाता है, जो देश को अन्न खिलाता है, जो देश का पेट भरता है, वो इस तरह पड़ा हुआ है। ये तुमसे बड़ा है, लेकिन वो बड़े मान रहे हैं अपने आप को। जिस दिन ये किसान खेती करना बंद कर देगा तो अन्न गरीबों के और सबके पेट कैसे भरेंगे? लेकिन नहीं, एक किसान के पीछे जीव जंतु पशु पखेरु। गांव में एक किसान है 20 बीघे का, 40 बीघे का। गांव में भूमिहीन लोग होते हैं, लुहार, कुम्हार, बढ़ई, जोगी वगैरह, जिनको आदि लोग होते हैं जिनको भूमि नहीं होती। उनका पेट कौन भरता है? किसान भरता है। वो किसान के ऊपर जीवित है। अगर किसान मर गया तो गांव में बहुत प्रजाति ऐसी हैं जो किसान के साथ साथ में दम तोड़ देगी। और हमारे प्रधानमंत्री को ये सोचना चाहिए कि एक अपनी हट के कारण, एक राज हट के कारण ये इस देश का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। ये देश के विद्रोही नहीं है, ये देश के पालन करता है। ये किसान ऐसा है कि जो सबको अन्न देता। अभी देखिए कोरोना काल को याद करिए, जब किसान ने अपने घर में अगर 4-6 बोरी वो अन्न रखा है, सबको पिसवा कर सड़क पर लेके आ गया था, कढ़ाई चढ़ा दी थी और सबका पेट भरा था, अपने लिए नहीं रखा था। हम तो फिर बोलेंगे, फिर पैदा कर लेंगे। और किसान ने अपना दिल खोल दिया इस देश की जनता को खाना खिलाने के लिए। एक तरफ हमारे प्रिय माननीय मोदी जी हैं, उन्होंने ऐसे काल में जो ऐसा संकट का समय था, कोरोना से देश त्राही हो रहा था, आपातकालीन समय चल रहा था, उस टाइम ना संसद में चर्चा की, ना किसानों से चर्चा की, ना किसी की सलाह ली। 4 चाटुकर लोग को बैठा के और ये जो है कानून पास करा लिया। क्यों? क्या आवश्यकता थी? ऐसी क्या भगदड़ मच रही थी?
देश पे ऐसी क्या विपदा आ रही थी? क्या हमारा देश सुरक्षित नहीं था इस कानून के बगैर? और जब इस कानून के खिलाफ किसान आए तो उनसे पहले दिन बात कर लेनी थी, आंसू गैस नहीं छोड़ने थे, पानी की बौछारें नहीं करनी थी, लाठी डंडे नहीं चलाने थे, टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं बताने थे। इनके दिल को और खट्टा किया, इनके दिल में और जख्म दे दिए। और हमारे प्रधानमंत्री जी कल कहते हैं मन की बात कर रहे थे। अरे ये किसान के मन की बात कर लेते, उसकी माँ डकरा रही है, जिसका बेटा मर गया, यहाँ पे शहीद हो गया, उसका भाई रो रहा है, उसे बेटी बिलक बिलक के रो रही है। क्या प्रधानमंत्री जी को पता नहीं है कि देश का किसान 40-35 किसान जो है दम तोड़ चुके हैं और मर के अपने उनकी बॉडी घर गई है? तो क्या खुशी मिली? दम तोड़ने वाली बात कर रहे हैं, आप युवा हैं, प्रधानमंत्री और मंत्री बार बार कह रहे हैं कि जो आंदोलन ठीक है, बातचीत चल रही है, लेकिन जो बुजुर्ग हैं, इतनी भीषण ठंड है, वो घर पे चले जाएं, आंदोलन चल रहा है, बातचीत चलती रहेगी, होता रहेगा, निकल जाएगा। आपको लगता है कि जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, उनको घर चले जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल घर नहीं चला जाना चाहिए। और बुजुर्ग चले जाएंगे तो फिर युवा को कौन यहाँ संभालेगा? बुजुर्ग ही युवा को संभाल रहे हैं, तो युवा 1 मिनट में इनको तामझाम खाल देगा यहाँ। और ये हमारे प्रतिनिधि हैं, ये किसान इनकी आवाज़ पे तुरंत गांव से भागा चलाएगा। अभी ये रोके पड़े हैं, भाई रुक जाओ, गांव में ही रहो। अगर ये बोलते हैं गांव से तो इतना जनसैलाब टूटेगा कि कितना फोर्स लगाओगे, क्या करोगे, कुछ संभाल नहीं पाएंगे। हाँ। और यूपी में भी अगर हम बात करें सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो वो भी लगातार किसान सम्मेलन करके समझा रहे हैं लोगों को कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये जो आपके हित में है। आपको लगता है कि कोई असर पड़ेगा इसका? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए खासतौर पे कहा जा रहा है कि यहाँ तो गन्ना किसान होते हैं, यहाँ पर तो कोई संकट ही नहीं है। नहीं, पश्चिमी उत्तर में गन्ना किसान क्यों? आलू किसान है, गेहूं किसान है, सब्जी किसान है, सब किसान है। जहाँ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2000 रुपये किसान के खाते में डाल दिया है, किसान बहुत मेहनत कश आदमी होता है, ये इतना मजबूत मेहनत कश होता है कि ये अगर पड़ोसी के एक दिन रोटी खा जाता है तो उसकी रोटी उसे बुला के खिला देता है। ये 2000 का भूखा नहीं है, ये टुकड़े पे किसी के मोहताज नहीं है, ये धरती माता को चुचकार के करता है काम। और धरती माता को चुचकार के कहता है, माता मैंने अन्न बीज दिया है, इसमें जो देगी कम होगा ज़्यादा होगा मैं उससे संतुष्ट हूँ। और धरती पे कमा के स्वयं का कमाया हुआ खाना चाहता है, किसी के टुकड़े पे पड़ना किसान नहीं चाहता। हाँ, तो किसान के लिए ऐसे। और सरकार का ये भी कहना है कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, यदि वो एक बार इन कानूनों को पढ़ लें तो इसका विरोध करना बंद कर देंगे। आपको लगता है कि ऐसी स्थिति है? नहीं, किसानों ने जो किसान कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, और ये किसान नहीं करेंगे तो देश उसी दिन गुलाम हो जाएगा। ये रोड पाएगा। और कल जिस तरीके से हमने देखा कि प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान वरिष्ठ मंत्रियों ने किसानों के बीच में बैठकर भाषण सुना और उसके बाद लोगों को संबोधित किया। आपको लगता है कि सरकार की ये जो पहल है कुछ किसानों के मन का भ्रम दूर करने में? सरकार की चाल है, ये चाल वहम नहीं है, ये किसानों की चाल है, किसानों को बेवकूफ़ बनाना है, ये चाल है उसकी सरकार की। तो और अभी आपको लगता है कि ये महीना भर तो हो गया, कितना समय तक और टिक पाएंगे इस तरीके का अगर चलता रहा? ये बंद नहीं होगा। ये अभी तो महीनों हुए हैं, सालों होंगी, सालों में गिनना स्टार्ट कर दीजिए आप। 5 दिन बाद सालों स्टार्ट हो जाएंगी। और वो कहते हैं मंडियां बंद नहीं होंगी। एक बात बताइए, किसान मांग कर रहा है एमएसपी की, उसको वो अलग ही हटा रहे हैं। क्यों हटा रहे हैं भाई? जब देश एक है तो किसान की फसल का रेट भी एक ही होना चाहिए। उसको गवर्नमेंट अपने उसमें एजेंडे में क्यों नहीं लेके आती? तीनों कृषि कानून जो है इन्होंने बना दिए और वो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग गलत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग गलत है, इसको मैं कहता हूं गलत है। वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सरकार कह रही है दूसरा भी लाभ है। सरकार कह रही है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अभी भी होती है, लेकिन कुछ लिखित में नहीं होता। अब ये कम से कम लिखित में आ जाएगा। लिखित में आ जाएगा। अब तक क्यों नहीं था? कानून तो 6 महीने सितंबर से लागू कर दिया उसने, क्यों नहीं लिखित में किया? अब ये आंदोलन दिख रहा है जब कर रही है उसको। ये तो पहले से ही करना था जब सही था कानून। तो कानून सही था तो पहले से ही करना था ना उसको। अब क्यों कर रहे हैं? अच्छा, ये कहते एपीएमसी बंद नहीं, मंडियां बंद नहीं होंगी। कैसे नहीं बंद होंगी? अभी आप देख लीजिए, जियो स्टार्ट हुआ, सस्ता दिया उसको, कितनी कंपनियां थी नेटवर्क में, वो सभी गायब हो गई। रिलायंस रह गया और एयरटेल रह गया है, अब बाकी कोई कंपनी नहीं रही। जब व्यापारी को टैक्स देना पड़ेगा मंडी में, तो वो मंडी खरीदने जाएगा क्या गेहूँ? वो तो बाहर से ही खरीदेगा। और जब मंडी में
नहीं जाएगा व्यापारी खरीदने के लिए, तो मंडियों में जब कोई जाएगा ही नहीं, उसका गेहूँ बाहर बिक जाएगा, तो कुछ दिन तो मंडियाँ चलेंगी, कुछ दिन तो मंडियाँ चलेंगी, पैर टेकेंगी, लेकिन जब उनका खर्चा नहीं निकलेगा, उनके कर्मचारियों का वेतन नहीं निकलेगा, तो फिर क्या हुआ? मंडियाँ तो बंद होंगी। और बाबा बहुत ठंड है, आपको लगता है कि अभी यहाँ पर आंदोलन करने की जरूरत है या सरकार से बातचीत में ही मुद्दा सुलझ जाना चाहिए? अरे बातचीत काहे की करे भैया, बातचीत कोई हमारी लड़ाई हो तो कोई बातचीत करे। एक ये मुखलर हुआ है और वो तुम कह रहे हो कुछ बढ़िया जा डाल ले और मोह ना जे अच्छा लग रहा हो, चो भैया मोह ना अच्छा लग रहा तो वापस रखो भाई। तुम काले कानून 3 बना के लाए हो और किसानों को बढ़िया ना लग रहा हो, कोई तुरंत वापस कर ले। संशोधन की बात कर रहे हो तो जा कानून 3 पहले रद्द करो, जब किसान बैठा लो संग तुम बैठ जाओ, जब बात कर लो समझा लियो बस जाए का मतलब रहे हो। हमें कोई चीज बढ़िया ना लगे, संशोधन के लिए तैयार नहीं है कि रद्द कर? चुना पहले 3 कानून रद्द, MFC पे गारंटी होनी चाहिए। क्यों कानून के तहत जाका को अब जिन MFC तो बना दे बाजरा 2160 रुपये और बिक रहा 1100 रुपये, क्या है ये जुमला ही तो रहो। जाते अगर फिर क्या करोगे भाई? हमें तो गारंटी दे, जाते कम कोई खरीदेगा पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेके दो हमें। जब तुम्हें बढ़िया लग रही है तो वही दे दो, हम काय को लड़ेंगे? हमारे कोई प्रधानमंत्री से लड़ाई है, हमारी भैंस तो खोली ना है भाई, हमें नहीं तो यहाँ पर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं इन सबका यही कहना है कि MSP पे गारंटी चाहिए और तीनों को जो इनकी नज़र में काले कानून हैं वो वापस होने चाहिए और किसानों से सलाह करके, कृषि विशेषज्ञों से सलाह करके सबकी सहमति से नए कानून आने चाहिए। और जब तक नए कानून नहीं आते और ये अभी वाले कानून नहीं खत्म होते तब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा, चाहे कितनी ठंड पड़े, चाहे कुछ भी बरसात पड़े। ऐसा इनका हौसला यहाँ पर देखने को मिला।